हाय एवरीवन। आज आप लोगों को हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। और अगर हम सिंपल सेंटेंस जान जाएं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो फिर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जानते हैं पहले इसी को। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक होती है। जिस सेंटेंस में हमारी एक मेन वर्ब या एक फाइनाइट वर्ब होगी, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, देखते हैं उसे भी। तो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके पहले नाउन आना चाहिए, नाउन ना हो तो प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन ना हो तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कंजक्शन होना चाहिए, और कंजक्शन भी ना हो तो फिर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव हो, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जिसके पहले नाउन या प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब या कंजक्शन होना चाहिए, और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो सेंटेंस फिर हमारा इम्परेटिव होना चाहिए। उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमारी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है, कमल गिव मी बुक। इस सेंटेंस में हमने देखा वर्ब गिव है। अब उसके पहले हमने देखा वर्ब के तुरंत पहले कमल नाउन है, तो ये वर्ब हमारी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब एक ही है तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। दूसरा सेंटेंस देखा, ही काट हर कैचिंग फिश। उसने उसे मछली पकड़ते हुए पाया या पकड़ा। तो हमने देखा इस सेंटेंस में वर्ब दो है, काट है, कैचिंग है। लेकिन हमने देखा काट के पहले ही तो प्रोनाउन है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब कैचिंग तो जीरंड में है, ये पॉजिटिव केस है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये मेन वर्ब नहीं है। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दे आर वर्किंग हार्ड। तो इस सेंटेंस में हमने देखा वर्किंग वर्ब है, और वर्किंग के पहले और हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो जब किसी वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब दी जाए तो वो वर्ब मेन वर्ब कहलाती है, और पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, शी वेंट एंड बॉट अ पेन। इस सेंटेंस में हमने देखा एक वेंट वर्ब है, एक बॉट वर्ब है। वेंट के पहले शी प्रोनाउन, तो ये मेन वर्ब। बॉट के पहले एंड जो कंजक्शन है, इसलिए ये भी मेन वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब दो हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। हाँ, हमने मेन वर्ब पहचाना जान लिया इससे। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहता है स्टैंड हियर। तो ये सेंटेंस हमने देखा वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये इंपरेटिव है। इस सेंटेंस में यू जो है वो छिपा रहता है, तो इसलिए इंपरेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में दी रहती है वो हमारी मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह से सिंपल सेंटेंस पहचान लेंगे। अगर आप सिंपल सेंटेंस पहचान लेते हैं तो फिर आप बना भी सकते हैं। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो फिर बना नहीं सकते हैं। आज हम जो सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे उस सिंपल सेंटेंस में हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की सहायता से सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे। ये एक्सरसाइज हमारी नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन पर ही आधारित है। हालांकि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में ये कभी नहीं कहा जाता कि आप नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की सहायता से सेंटेंस को सिंपल बनाओ। वहाँ तो सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए कहा जाता है आप किसी भी नियम का प्रयोग करके बनाएं। इसलिए एक सेंटेंस को जब सिंपल बनाया जाता है तो वो एक से ज़्यादा तरीके से बन सकता है। तो हमने देखा पहला एग्जाम्पल लिखा है हमारा, वेयर इज़ माई ब्रदर। मेरा भाई कहाँ है। हिज नेम इज़ अमित। उसका नाम अमित है। अब हमने क्या किया, पहले नाउन की सहायता से बना दिया कि वेयर इज़ माई ब्रदर अमित, मेरा भाई अमित कहाँ है। ये नाउन की सहायता से बन गया। या फिर और करके हमने दूसरा बना दिया, वेयर इज़ अमित, अमित कहाँ है, कॉमा माई ब्रदर, मेरा भाई। अब जो फ्रेज इन पोजीशन का मतलब होता है दो नाउन को पास पास में रखना।
कॉमा की सहायता से, वो फ्रेज इन पोजीशन हो जाता है। अब चेक भी कर लो सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं बना। तो हमने देखा इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इसके बाद वर्ब नहीं, तो यही मेन वर्ब कहलाएगी। सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा कोलंबस वाज एन इटालियन। कोलंबस एक इटालियन था, इटली का निवासी था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। तो कोलंबस था कौन? एक इटालियन था। तो आप कॉमा की सहायता से ऐसे बना सकते हैं, कोलंबस कॉमा एन इटालियन, और कॉमा करके डिस्कवर्ड अमेरिका, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे करो, कोलंबस कॉमा। अब डिस्कवर्ड अमेरिका का मतलब है अमेरिका की खोज करने वाला, यानी द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, फिर कॉमा कर दो। अब कोलंबस कौन था? अमेरिका का खोजकर्ता। अमेरिका की खोज करने वाला कौन था? कोलंबस। तो दोनों नाउन पास पास में होंगे कॉमा की सहायता से, और फिर बाद में कॉमा करके लिख दो वाज एन इटालियन, वो एक इटली का निवासी था। इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। अब चेक भी कर सकते हो सेंटेंस सिंपल बना कि नहीं बना। मेन वर्ब एक होगी तो सेंटेंस सिंपल है हमारा। हमने देखा ये वाज है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या वर्ब नहीं है, तो ये हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब एक ही है तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। लिखा सिन्नी इज माई ग्रैंड डॉटर। सिन्नी मेरी पोती है। सी इज वेरी टॉकेटिव, वो बड़ी बातूनी है, बड़ी वाचाल है। तो सिन्नी कौन है? मेरी पोती। तो दोनों को नाउन को कॉमा की सहायता से पास में लिख दो, सिन्नी कॉमा माई ग्रैंड डॉटर, दोनों नाउन कॉमा की सहायता से पास पास में हो गया। इसी को फ्रेज इन पोजीशन कहते हैं। अब शी आया, सिन्नी के लिए इसको हटा दो, कॉमा करके लिख दो इज वेरी टॉकेटिव, वो बड़ी बातूनी है। तो सिन्नी मेरी पोती बड़ी बातूनी है। इस तरह से बन गया हमारा। इस तरह से सेंटेंस सिंपल हो गया। अब चेक भी कर सकते हैं सिंपल बना कि नहीं बना, उस नियम के आधार पर जो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट हमारा लिखा है वी सा द पिक्चर, हमने तस्वीर देखी। इट इज ए फाइन पीस ऑफ वर्क, ये कार्य का सुंदर नमूना है। सेंटेंस को सिंपल बनाना है। तो क्या हुआ, हमने तस्वीर देखी, पहले इतनी लिख दो। अब तस्वीर है क्या? कार्य का सुंदर नमूना, अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो पिक्चर क्या है? अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। ए वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क क्या है? पिक्चर है। तो दोनों नाउन को कॉमा की सहायता से पास पास में लिख दिया और सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। अब चेक भी कर लो, मेन वर्ब एक है नहीं है इस सेंटेंस में। हमने देखा वर्ब एक ही है, उसके पहले प्रोनाउन, तो ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। लिखा टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि। टैगोर का सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है वो गीतांजलि है। ये टैगोर की सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, ये छोटी कविताओं का संग्रह है। बोला कि सेंटेंस को सिंपल बनाओ। अब सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो किस तरह से लिखेंगे हम? तो गीतांजलि क्या है? ये छोटी कविताओं का संग्रह है, तो लिख दिए द गीतांजलि कॉमा अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, फिर लिख दिए इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ टैगोर, ऐसे कर दिए। आप ऐसे नहीं करते हो तो आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि कॉमा करके लिखना अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। इस तरह से भी बन जाएगा सिंपल। अब चेक भी कर लो सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं बना, मेन वर्ब एक आई है कि नहीं है। अगर आई है तो हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। हमने देखा इज एक ही वर्ब है इसमें, तो फिर हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा का सबसे अच्छा लड़का था। ही वाज द मॉनिटर, वो मॉनिटर था। तो रवि कौन था? मॉनिटर था। तो रवि कॉमा द मॉनिटर, बचा क्या? वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे लिख दो। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि रवि कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास कॉमा वाज द मॉनिटर, ऐसे भी बन जाएगा। इस तरह से सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। अब चेक भी कर लीजिए, चेक करना जरूरी है कि हमारा सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं बना। तो हमने देखा वाज एक ही वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, उसके पहले नाउन ही है, तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। शी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको उनके सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया था। तो इंदिरा गांधी कौन थी? हमारी प्राइम मिनिस्टर। तो कॉमा करके लिख दो इंदिरा गांधी कॉमा आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी कॉमा आवर प्राइम मिनिस्टर, फिर कॉमा करके लिख दीजिएगा शी इंदिरा गांधी के लिए, तो इसको हटा दो, वाज करके बाकी लिख दो वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। और आप चेक कर लो सेंटेंस सिंपल बना है कि नहीं बना। हमने देखा ये एक ही वर्ब है, शॉर्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई तो ये मेन वर्ब हो गई हमारी।
मेन वर्ब एक ही है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा है मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक दुर्घटना में मर गया। मोहन है कौन? अपने पिता का इकलौता बेटा, तो मोहन कॉमा द ओनली सन ऑफ हिज फादर। और ही मोहन के लिए तो ही हटा दो, डाइड कर वो लिख दो, डाइड इन एन एक्सीडेंट। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब चेक कर सकते हो, डाइड वर्ब, इसके पहले ये नाउन, तो हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी बम्बई नहीं गया हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। तो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई। तो मतलब ये दोनों कॉमा करके पास पास में लिखे जाएंगे। तो ऐसे ही कर दो शुरू से, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बन गया आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। और चेक कर लो सेंटेंस हमारा वर्ब, सेंटेंस में हमारी एक ही वर्ब है कि नहीं। तो ये बी का थर्ड फॉर्म बीन है, इसके पहले हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब एक ही है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हवा जीवन की प्रथम आवश्यकता है। इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का मुफ्त उपहार है। तो हवा क्या है? ये प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है। तो एयर कॉमा और फ्री गिफ्ट नेचर कर दो, कॉमा करके फिर लिखना इट आया है एयर के लिए, तो इसको हटाकर बाकी जो बचा है वो लिख सकते हो, इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इस तरह से हमारा बन गया। अब ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एयर कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हवा जीवन की प्रथम आवश्यकता, कॉमा करके लिखो इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इस तरह से हमारा सिंपल बन जाएगा। और चेक भी कर लो सेंटेंस हमारा सिंपल बना है नहीं बना, हमने देखा एक ही वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा शेक्सपियर रोड जूलियस सीजर, शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक ड्रामा लिखा। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, वो एक महान ड्रामाटिस्ट थे। तो शेक्सपियर थे कौन? एक महान ड्रामाटिस्ट। तो शेक्सपियर कॉमा अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट और कॉमा करके लिख दो रोड जूलियस सीजर। ऐसे बन गया। अब ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना दो जैसे हमने बनाया है कि शेक्सपियर फिर थे कौन? द राइटर ऑफ जूलियस सीजर। ऐसे कर दो, फिर कॉमा करके लिख दीजिएगा वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। और आप चेक भी कर लें, वाज एक ही मेन वर्ब है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस सिंपल बन गए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो आप किताब से प्रैक्टिस कर लें, एक्सरसाइज देख लें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक हो और चाहे किसी बोर्ड के क्लास की बुक हो, आप किसी से भी प्रैक्टिस कर लें। फिर अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके उसका क्वेश्चन कर लें, तो हम उसका आंसर दे देंगे, बड़ी आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।